धारण कर सकती है। आज हम अपने इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले डॉक्टर से बात करेंगे, हेल्थ एक्सपर्ट से बात करेंगे और विटामिन्स का शरीर पर किस तरीके से विपरीत असर पड़ता है और क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं अगर विटामिन्स की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मनोहर सरकार की तैयारियों के बारे में आपको दिखाएंगे कि प्रदेश में किस तरह से मनोहर सरकार तैयारियां कर रही है। इलाज के साथ मुफ्त दवा मनोहर सरकार प्रदेश में दे रही है। हरियाणा में जागरूकता मुहिम लगातार असर दिखा रही है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप भी बनाए गए हैं। अवेयरनेस, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए आपका जागरूक होना बेहद जरूरी होता है। अगर आपको यह नहीं पता कि आप किस बीमारी से लड़ रहे हैं या आपके शरीर में किस तरीके की समस्या है, तो फिर आप उसका डायग्नोज भी नहीं करा पाएंगे, आप उसका सही तरीके से प्रॉपर इलाज भी नहीं करा पाएंगे। एक बड़ी चुनौती बन जाएगा वो आपके लिए। तो जागरूकता बहुत जरूरी है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसलिए रखे गए हैं सरकार की तरफ से सीएससी पीएससी सेंटर्स में कि आपको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। तो आपका डॉक्टर में आज हम बात करेंगे विटामिन से होने वाली बीमारियों के बारे में। हमारे साथ दोनों हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। सीधे मैं उनका रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर टोनी है, मेडिकल ऑफिसर भोंडसी गुरुग्राम से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। डॉक्टर विकास स्वामी हैं, एसएमओ घंगोला से हैं, गुरुग्राम से। आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समय निकालने के लिए, खबर फास्ट पर आने के लिए। मेरे सवाल पहला है डॉक्टर टोनी, एक मेडिकल ऑफिसर हैं आप, उस पोजीशन पर हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आप बता पाएँ हमारे दर्शकों को कि विटामिन से होने वाली कमी से होने वाले जो डिसीज़ेज़ हैं वो कौन कौन सी होती हैं और उनको जो विटामिन की कमी है उनको पूरा करने के लिए किस किस चीज़ को इनटेक करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। इन दोनों पहलुओं को मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी नमस्कार। विटामिन से जो बेसिक होने वाली जो कमियां हैं बच्चों में, हेलो आवाज बिल्कुल मिल रही है टोनी। डॉक्टर टोनी आपकी आवाज मिल रही है सर। जी हाँ, तो हमारा जो सरकारी, हेलो हाँ, जो सरकारी वो है ऑफिस है, वहाँ पे भी हम विटामिन ए बच्चों में पिलाते हैं, जिसके कारण जो बच्चे में कोई उनके अलग अलग कारण है। जैसे विटामिन सी से जो है मुंह का आना, सर्दी या खून ब्लीडिंग का है। हाँ तो हेलो डॉक्टर टोनी, आपकी आवाज़ में शायद कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से क्लियर नहीं हो पा रहा। मैं अपनी टीम से कहूँगा एक बार फिर से डॉक्टर टोनी को जोड़ने की कोशिश करें कि डॉक्टर सर की आवाज़ हमारे पास क्लियर आ सके। डॉक्टर विकास, मैं आपके पास आना चाहूँगा। यही सवाल मेरा आपसे है सर। आपने वो सवाल सुना होगा जो मैंने आपके पास दोहराया, वही सवाल है कि तो अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल डॉक्टर विकास, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि विटामिन से होने वाली कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। विस्तार से आप हमारे दर्शकों को बता पाएँ कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की जो ज़रूरत होती है, डेली इनटेक करने की कितनी होती है और कौन से विटामिन्स की कमी से किस तरीके की गंभीर बीमारी होने का खतरा रहता है। हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं ये बताना चाहूँगा कि विटामिन और मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स ये हमारे शरीर में बहुत जरूरी होते हैं। जैसे हमारे शरीर में बैलेंस डाइट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और बाकी वसा और सब फैट के साथ जो हम जिनको जानते हैं, इनके अलावा जो ये स्मॉल क्वांटिटी में ली जाती है विटामिन है और मिनरल्स हैं, लेकिन इनके बगैर हमारी ग्रोथ बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो सकती है। खासतौर पे अगर हम बताना चाहें तो जितने भी ये विटामिन कहते हैं जिनको, या विटामिन कहते हैं आजकल बोलने में आ रहा है चलन के अंदर जी, तो ये किस तरह से इसका नाम पड़ा, तो ये वाइटल आमीन्स करके शुरू में इनका हुआ था। अमाइनो एसिड से इनको कंपेयर किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि सारे अमाइनो एसिड से नहीं बने होते, तो विटामिन के नाम से अब ये जाने जाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, जिसमें फैट सोल्यूबल जो हमारे फैट के साथ सोल्यूबल होते हैं और जो वाटर, दूसरे तरह के वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं।
तो फैट सॉल्युबल जितने भी विटामिन हैं जिसमें ए, डी, ए, के, ई के विटामिन आते हैं जो बहुत एसेंशियल है, और खासतौर पे जब नाम विटामिन ए का आया है तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस समय सबसे ज्यादा जो है वो बहुतायत में जो गाजर हमारे यहाँ मौजूद है उसके लिए बहुत जरूरी है, और विटामिन ए आंखों के लिए बहुत ही जरूरी होता है जी। और तो इसके साथ बीटा कैरोटीन नाम का एक प्रिकर्सर मिलता है जो विटामिन ए जो बनता है वो हमारी आंखों की रोशनी के लिए बेहद जरूरी है जी। जो बचपन से हम लोग पीएससी सीएससी और हमारे सरकारी अस्पतालों में जो एक कंपल्जन है कि सब जगह पे एज पर हमारे WHO और हमारे जितनी भी वैक्सीनेशन के साथ हम विटामिन ए की डोज देते हैं जो हम 5 इयर्स के बच्चे तक हमको कंप्लीट टाइमली देते हैं, जिसमें 1 लाख इंटरनेशनल डोजेज होती हैं। लेकिन जो लोग ये सुन पा रहे हैं तो इस मौसम में गाजर जरूर अपने खुद स्वयं और अपने बच्चों को दे, जिसके अंदर जो पीले रंग का जो ये बीच में गाजर में दिखाई देता है जो ये भरपूर होता है विटामिन ए से जी। तो विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, आंखों की रात को देखने की जो क्षमता है वो घटती चली जाती है। ऐसे ही विटामिन बी जो है जिसके अंदर B1, B6, B12 काफी सारे विटामिन आते हैं। तो ये जो विटामिन होते हैं ये हमारी मसल्स ग्रोथ के लिए और नर्व ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर ये कमी होती है तो हमें कभी बेरी बेरी जैसे बीमारियां हो जाती हैं, और प्लेग्रा जो है एक तरह की जिसमें बीमारी होती है। ज्यादातर ये सारी बीमारियां हमारे जो है नर्वस सिस्टम के ऊपर तथा हमारे जो मांसपेशी है उनको ऊपर इफेक्ट करती है। और बी कॉम्प्लेक्स जो हम पूरा कॉम्प्लेक्स जिसमें मानते हैं जिसमें B12 खासतौर पर अनीमिया से संबंधित जो भी हमारी बीमारियां होती हैं उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है जी। डॉक्टर विकास, मैं आपसे और भी सवाल करूंगा। डॉक्टर टोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर टोनी, क्या आपको आवाज़ मिल रही है अब साफ? हाँ अभी आ रहा है जी। आपकी भी सर एकदम क्लियर आवाज़ आ रही है। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि विटामिन को लेकर जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं आज के इस सेगमेंट में, विटामिन और मिनरल्स की हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरत होती है। अगर बात की जाए तो डेली विटामिन और मिनरल्स कितने इंटेक करना चाहिए, और कुछ बाइफरकेट आप कर पाएँ। और प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन कितना इंटेक करना चाहिए? क्या प्रोटीन अगर कोई इंटेक कर रहा है तो प्रोटीन के ज़रिए विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा किया जा सकता है, या फिर अलग से उसके लिए कुछ और सोर्स जोड़ने की ज़रूरत है? वो आप कुछ विस्तार से बता पाएँ। हाँ जी, ये जो आपने क्वेश्चन पूछे अलग अलग पार्ट्स में है। बिल्कुल, कि क्या प्रोटीन विटामिन को कवर अप कर सकता है या दोनों की डोजेस क्या क्या है। तो हेल्दी पर्सन के लिए प्रोटीन अगर मात्रा लेते तो 1 मिलीग्राम जो है पर केजी ले लिया जा सकता है। हाँ, और अगर कैल्शियम है तो इसमें 1200 तक हम मिलीग्राम तक पर डे ले सकते हैं। अगर जो है एग मानते हैं, एक एग 60 ग्राम का होता है, करीब 120 मिलीग्राम उसमें कैल्शियम है, प्रोटीन 6 ग्राम है। कुछ फूड्स ऐसे हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, जैसे कि मिल्क है, हाँ काउ मिल्क कह सकते हैं जो पचाने में आसान हो पाता है, और एग है, पीनट्स है जो मूंगफली कहते हैं जैसे आम भाषा में। हाँ, तो बाकी हरी सब्जियों में अगर लेते हैं तो इनमें आंवले में विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में है जो, और या फिर कोई भी खट्टी जैसे नींबू है या खट्टे फ्रूट्स हैं कोई भी, इनमें विटामिन सी बहुत पर्याप्त मात्रा में मिलता है। या फिर कलर्ड वेजिटेबल्स हैं, शिमला मिर्च है रेड कलर में, कैरेट्स हैं, इनमें बीटा कैरोटीन जो आंखों के लिए और आंखों के लिए काफी लाभदायक होता है, जिसमें हमारे मोतियाबिंद जो कहते हैं ओल्ड एज में वो चीजें नहीं आती हैं और स्किन डिजीज नहीं हो पाती हैं। ऐसे ही विटामिन सी जो है जो खट्टे फ्रूट्स में या नींबू या इन चीजों में मिलता है, आंवला में मिलता है। तो इनसे जो हमें चर्बी है, जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इवन जो कोरोना में विटामिन सी का इतना महत्व था कि विटामिन सी हर एक पेशेंट में दिया जा रहा था जी मोस्टली, जिसके कारण हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो बॉडी का रहने का तो बहुत उत्तम था और बीमारी केवल बहुत ही कम होके पूरा पनप नहीं पाई, उससे बहुत फायदा हुआ जी। हाँ, और जहाँ तक प्रोटीन हमें कम से कम 1 मिलीग्राम पर केजी अगर लेते रहेंगे तो ये बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे हम घर बनाते हैं कोई भी तो उसमें ईंटें चाहिए होती हैं, सीमेंट चाहिए होता है,
तो ये बेसिक मटेरियल है जो हमारा बिल्डिंग होती है, जो भी हमें रिपेयर होती है बॉडी, उसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो भी एक से चीजें उधर जाती हैं उसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। तो बेसिक प्रोटीन अलग अलग चीजों में अलग अलग मिलता है, कुछ दालों में है, कुछ चावल में है। तो हमें दोनों का मिक्स करके सेवन लिया, जैसे हम दाल चावल खाते हैं जी, ये साइंटिफिक है, कुछ जो प्रोटीन हमारे पास दालों में नहीं है वो चावल में है, और जो चावल में नहीं है वो दालों में, तो हम उनको मिक्स करके खाते हैं। जी। डॉक्टर सर, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या विटामिन की कमी से, जैसा कि कहा जाता है कि आँखों की रोशनी जाने का खतरा भी रहता है, जैसा कि डॉक्टर हमारे साथ डॉक्टर विकास स्वामी हैं, उन्होंने भी बताया, तो क्या आँखों की रोशनी भी जा सकती है अगर थोड़ा बहुत कमी है बॉडी में विटामिन्स की? तो विटामिन ए का जो रोल है काफ़ी अहम बता रहे थे डॉक्टर विकास, तो उसको अगर कम विटामिन ए जी ए का, हाँ हाँ विटामिन ए जैसे हमारा जो गवर्नमेंट सप्लाई में हम जो 5 साल से नीचे के बच्चों को पर्याप्त डोज देते हैं विटामिन ए की। हाँ, आंगनबाड़ी है, इनमें पर्याप्त डोजेज देते हैं, जिसके कारण किसी फ्यूचर में बच्चों को किसी प्रकार की कोई चीजें दिक्कत न झेलनी पड़े। हाँ, और विटामिन ई जो है स्किन के लिए है और प्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत इफेक्टिव है विटामिन ई। योग को सर कितना इफेक्टिव मानते हैं डॉक्टर टोनी? अगर योग की बात की जाए तो क्या योग जिस तरीके से एक टैगलाइन बनी हुई है, करें योग रहे निरोग, योग करना फायदेमंद होता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, और जो हम इनटेक कर रहे हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि बॉडी को डेली रूटीन बेसिस पर कुछ ना कुछ चाहिए। अगर आप बॉडी में इनटेक नहीं करेंगे, कुछ उसको प्रॉपर हेल्दी डाइट नहीं देंगे, तो सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसे में अगर योग ऐड ऑन कर लिया जाता है, मान लीजिए किसी के पास समय नहीं है और कोई योग नहीं कर सकता, या उसके पास योग करने का समय नहीं है, इतना हेक्टिक शेड्यूल है, तो उसको क्या राय देना चाहेंगे? मान लीजिए उसने पूरी तरह से डॉक्टर टोनी अपनी लाइफ को मेडिकेशन पर डिपेंड कर लिया है, तो क्या वो मेडिकेशन से छूट सकता है, या फिर योग को ऐड ऑन किया जाए हेक्टिक शेड्यूल में, और नहीं कर पा रहा तो क्या रास्ता है उसके पास? जी बिल्कुल, देखिए योग ना करना तो बिल्कुल, योग किस तरह का हमें आसन करने हैं, किस तरह के नहीं करने हैं, वो व्यक्ति तो व्यक्ति डिपेंड करता है। कुछ लोगों में सर्वाइकल या बैक की प्रॉब्लम्स है, उन्हें हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कौन से योग आसन हमें करने हैं, कौन से नहीं करने। कुछ चीजें लाभकारी भी हो सकते, कुछ नुकसान भी हो सकते जी। तो इसलिए हमें जो है डॉक्टर से सलाह लेके कि कैसे आसन करने चाहिए। कुछ लोग हैं जो बड़े आम है, वो सब कर सकते हैं, जैसे इसमें सांस है, स्लो ब्रीदिंग है, और जो स्ट्रेचिंग है मसल्स की, ज्यादा उनपे जॉइंट स्ट्रेस नहीं देना है जी। और अगर आप योग नहीं कर सकते हैं तो एक बड़ा सिंपल फिजियोथेरेपी में भी ये नियम है कि भाई हाफ एन आवर से ज्यादा एक पोजीशन पर ना बैठे, बॉडी को स्ट्रेच करना है हाफ एन आवर। अगर लगातार आप एक ही पोजीशन में बैठते हैं तो मसल्स क्रैम्प में चले जाते हैं, जॉइंट भी ठीक हो जाते हैं। तो हर एक 15 मिनट या 10 मिनट के बाद आप बॉडी को मूव करें, थोड़ा सा स्ट्रेच करें जी। हाँ, और बैठे बैठे भी आप कार्य करते वक्त स्लो ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, शोल्डर मूव भी कर सकते हैं जी। तो हाँ, और कई बार स्टैंड करके स्टैंडिंग पोजीशन में भी आप कार्य कर सकते हैं जी। हमारे साथ डॉक्टर विकास भी हैं। डॉक्टर विकास, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम तमाम उन पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं लगातार कि किस तरीके से बॉडी को हेल्दी रखा जा सके। रूटीन अगर कोई फॉलो करना चाहे तो उसको आप क्या सलाह देंगे कि एक हेल्दी रूटीन फॉलो करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को अपनी डाइट में वो शामिल करे? अगर फ्रूट्स की बात की जाए, फ्रूट्स की अगर उसके साथ अगर फूड की बात की जाए तो फूड हैबिट्स में किन चीज़ों को लेना चाहिए? जंक फूड अगर कोई ज़्यादा ले रहा है, मान लीजिए वो अगर प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहा तो जंक फूड का सेवन ज़्यादा कर रहा है, तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे जी, योग क्या है, तो योग जो है हमारे खाने में भी योग होता है जी। जो बैलेंस, योग का मतलब होता है दो चीजों का मिलन, हर चीज का जो बैलेंस के अंदर इस्तेमाल करना। तो इसी तरह हमारे अगर खाने के अंदर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जी और फैट, और इसके साथ साथ हमारे जैसे विटामिन और मिनरल, ये बैलेंस डाइट के अंदर रहते हैं, तभी हमारी डाइट जो है पूरी तरह से परिपूर्ण यानी परिपक्व और बैलेंस कहते हैं तो वो होती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है मौसम के जो फल, मौसम का फल जो है मैं ये सलाह देना चाहूंगा, वो होता है जो सीजन में सबसे सस्ता मिलता है, तो वो हमारी डाइट में रोज
होना जरूरी है। जी। जैसे मैंने आपको बताया कि जाड़े मौसम में काफी सुखा और सुलभ उपलब्ध होता है, तो इस वक्त जब उसका हम सेवन करते हैं तो विटामिन ए की हमारी जो समस्या है दूर हो जाती है। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है हमारे यहाँ पालक, बथुआ और ये सारी चीजें अभी बाजार में सस्ते और सुगम उपलब्ध है। तो ये हमारे आयरन और विटामिन डी एक काफी बड़े सोर्स है। डॉक्टर विकास, यहाँ पर आपने जो तमाम चीज़ें बताई हैं, बहुत अच्छी बात है आपने बताई हैं, और ये आपने वो इजीली अवेलेबल सोर्सेज के बारे में बताया जो कोई भी इजीली मार्केट में जाकर ले सकता है, क्योंकि ये सीजनल चीज़ें आपने बताई, सीजनल प्रोडक्ट्स आपने बताए जो आप ले सकते हैं, चाहे वो साग सब्जी की बात की जाए या फिर फ्रूट्स की बात की जाए। डॉक्टर विकास, मैं आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहूँगा, कभी कभी चलते पे लोगों के साथ कई बार ये समस्या आती है कि जब वो सीढ़ियों को चढ़ते हैं तो उनके पैरों में दर्द होने लगता है, सांस फूलने लगती है, और कई बार उनकी नसों में ज़्यादा दर्द होने लगता है। वैसे वो नॉर्मल चलते हैं तो ठीक है, जब स्पीड को बढ़ाते हैं, चलते हैं, तो उनके साथ कहीं ना कहीं समस्याएं होने लगती हैं। उस स्थिति में ये दर्द होना पैरों में बार बार स्पीड बढ़ाते हुए चलने पे या फिर सीढ़ियाँ चढ़ने पे पैरों में दर्द हो जाना, बैठ जाना, किस चीज़ का संकेत देता है? खासतौर से ये काफी तरह की जो समस्याएं हैं ये इस जीवन में आप भोजन से संबंधित हो सकती हैं, जिसमें अगर हमारी वसा कुछ ज्यादा है और जो हमारा जो रोज का डेली रूटीन जिसमें हम एक्सरसाइज या योग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि जो हमारे पाचन तंत्र है उसमें गड़बड़ हो जाने की वजह से और कोलेस्ट्रॉल की समस्या या नसों का, खासतौर से आप विटामिन की आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो भी बी ग्रुप के विटामिन है उनकी कमी से भी पैरों में दर्द हो जाना और नसों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना हो सकता है। खासतौर से ये देखा गया है कई बार जब भी कोई व्यक्ति इस तरह के लिए जाता है तो दूसरे डॉक्टर को दिखाता है तो वो कई बार उनको टेस्ट के लिए कहते हैं जिसमें बी ग्रुप के जो विटामिन है उनके टेस्ट कराए जाते हैं। उनकी कमी से भी ये इस तरह की हाथ पांव में दर्द होना और नसों में बी ग्रुप के विटामिन की कमी से अक्सर पाई जाती है। डॉक्टर विकास, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो आपने बताया कि विटामिन बी ग्रुप की कमी की वजह से इस तरीके की समस्याएं लोगों के सामने आती हैं, लोग दो चार होते हैं। सर, नेचुरल रिसोर्सेज कुछ आप बी के बता पाएँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो गांव में मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं जान पाते। हालांकि मनोहर सरकार लगातार प्रयास ये कर रही है कि गाँव के हर एक बच्चे को जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं वो भी मिल सकें। ऐसे में जो लोग नहीं जान पाते, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो पैरों की समस्या अगर उनको है या मांसपेशियों की समस्या उनको है या मांसपेशियों में सिकुड़न की समस्या उनको है, तो वो कौन कौन सी दवाइयाँ लें, क्या क्या वो इनटेक करें? नेचुरल चीज़ों की बात की जाए तो कुछ आप बता पाएँ। हाँ जी, मैं यही आपके जरिए यही संदेश देना चाहूँगा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नेचुरल जो चीजें हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं जी। अपनी मर्जी से किसी भी विटामिन, मिनरल्स या टैबलेट्स का इस्तेमाल ना करें। ये ज्यादा अगर तादाद में ली जाती है नुकसान भी कर सकती है। तो जैसे आपने कहा कि कहाँ ये बी ग्रुप के जो विटामिन इस समय मिल सकते हैं, तो इस समय ज्यादातर कुछ विटामिन जो है हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिल जाते हैं, लेकिन जो बी ग्रुप का जो ये विटामिन है ये ज्यादातर हमको एनिमल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ज्यादा मिलता है। तो जिस भी फिश के अंदर है, मीट है या जो एग वगैरह लेते हैं उसमें ज्यादा मिलता है। इसके अलावा निराश होने की जरूरत नहीं है। जो लोग वेजिटेरियन है, खासतौर पे हरियाणा में हमारे यहाँ कहते हैं दूध दही का खाना, तो इसके अंदर हमारे जो भी दूध के प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर भी विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जी। डॉक्टर टोनी, एक सवाल लोगों के जहन में हमेशा उठता है कि विटामिन से, बायोटिन की कमी से कई बार हमारे बाल भी झड़ने लगते हैं, हेयर फॉल के इश्यूज होने लगते हैं। तो बायोटिन का नेचुरल सोर्स मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि वो भी एक तरीके से एक पार्ट होता है, बॉडी का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और हेयर फॉल की समस्या आजकल आम हो रही है। नॉन वेजिटेरियन सी फूड्स में है, अवेलेबल है, या फिर एग में भी बहुत कम मात्रा में है, या फिर बहुत ही सूक्ष्म मात्राओं में अपने जो कलर्ड वेजिटेबल्स हैं इनमें पाया जाता है जी। इसके साथ ही सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि भोंडसी में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं? सरकार की तरफ से मेडिकल ऑफिसर हैं, क्या कुछ तैयारियां वहाँ पर की गई हैं सरकार की तरफ से? आम लोगों के लिए क्या कुछ इंतज़ाम है? हाँ, इस बारे में मैं अवगत कराना चाहूँगा। भोंडसी में जिससे कोरोना और ये फैला था, काफी
तो उस समय लॉकडाउन के दौरान बाहर जाना बंद था, तो हमारे पास पूरा डाटा था कि कितने हजार लोग, करीबन 7,000 लोग कम जो लॉकडाउन में जिनकी लोग दवाइयाँ चलती थी, तो हमने टीम गठित की थी लोकल लेवल पे, जो कि घर घर जाके 1 महीने में उनको दवाई दे आती ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। और एक लोकल नंबर उपलब्ध कराया था, इस पे कोई भी कॉल करेगा तो हमारी जो मोबाइल टीम है तुरंत जाके उनको चेक करेगी और वहीं पे दवाई दे के आए। और बाकी बेसिक चीजों की आयुर्वेद अगर देखते हैं तो डॉक्टर बीपी कटाना थे हमारे वहाँ पे, तो उन्होंने करीबन 70,000 लोगों को आयुष की मेडिसिन घर घर जाके बांटी थी। तो हमारा अगर काम लिया जाए तो भूमि का काफी बहुत अच्छा कार्य किया था उस समय। और आज भी देखा जाता है तो हमारे मतलब डेथ रेशियो शायद ही मुझे याद नहीं कोई कोरोना या बाकी और बीमारियों से कोई टक्कर। डॉक्टर टोनी, जिस तरीके से आपने बताया कि ओमिक्रॉन का भी खतरा है और ओमिक्रॉन को लेकर भी हम तैयार हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह हैं। डॉक्टर विकास से भी मेरा यही सवाल है सर, गुरुग्राम में क्या कुछ तैयारियां सरकार की तरफ से की गई हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद आकर संबोधन किया और संबोधन में राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने ये कहा कि सतर्क रहने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने प्रिकॉशंस को लेकर भी बात कही। कितनी तैयारियां हैं डॉक्टर विकास गुरुग्राम में हेल्थ सिस्टम को लेकर? गुरुग्राम में सभी डॉक्टर्स जो हैं पूरी तरह से तैयार हैं और प्रशासन और हमारे सिविल सर्जन जो है उनकी गाइडेंस के अंदर हम पूरी तरह से सक्षम हैं। इस वक्त भी मेरे पास कार्यभार है जो खंगोला और सोना ब्लॉक का है, जिसमें वैक्सीनेशन का कन्वेनर मुझे बनाया गया है। तो मैं इस बारे में आपको स्पष्ट बताता हूँ कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम सचेत रहें। सचेत रहने का इसलिए जरूरी है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें ताकि ओमिक्रॉन फैलता बहुत तेजी से, लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं है जिस हिसाब से आकलन किया जा रहा है। तो प्रिकॉशन बहुत जरूरी है, लेकिन अगर ये ज्यादा तादाद में फैलता है तो उससे जो भी जिनको प्री कोमॉर्बिड सिचुएशंस में जो ज्यादा लोग हैं उनको ज्यादा इफेक्ट कर सकता है और कुछ बच्चों के अंदर भी कर सकता है। और हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी के आदेश है और हमारे स्थानीय जो प्रशासन के सहयोग के साथ हमारे सिविल सर्जन जो है, इस वक्त भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम जो पहला जिला है जिसमें 100% से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुकी है और सेकंड डोज भी हमारी परिपूर्ण है। तो हम इस लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अभी जनवरी माह के शुरू में ही हम टीकाकरण करने जा रहे हैं बच्चों के लिए भी, जैसे जैसे निर्देश प्राप्त होते जाएंगे। लेकिन सभी से यही अनुरोध है कि आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग का पालन कीजिए ताकि ओमिक्रॉन जो है कम जो है ये फैल ना सके इतना ज्यादा। जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स आ रहे, सरकार जो वहाँ पर भी टेस्ट करा रही है और जिन जिन इलाकों में, जैसे हमारे इलाके में भी कोई आता है तो उसके फिर हम जिस एक डे पे जो उसका टेस्ट होता है वो भी करा रहे हैं और वापस जो 14 डेज सारा उनकी निगरानी की जा रही है ताकि ये फैल ना सके। सभी से मेरा अनुरोध है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का और कोविड और का पालन। डॉक्टर टोनी, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं विटामिन और मिनरल्स की कमी को लेकर बॉडी में और एक हेल्थी रूटीन और हेल्थी डाइट को लेकर हम तमाम पहलुओं पर बात कर रहे हैं। आज ओमिक्रॉन की अगर बात की जाए तो केसेस बढ़ रहे हैं, गुरुग्राम में भी केसेस बढ़ रहे हैं। अगर किसी को ओमिक्रॉन हो जाता है तो आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे? और विटामिन और मिनरल्स की अगर बात की जाए तो वो क्या किन चीज़ों का सेवन कर सकता है? कुछ आप बता पाएँ कि ओमिक्रॉन से क्या डरने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एज अ डॉक्टर आप क्या सलाह देना चाहेंगे अगर किसी को ओमिक्रॉन है? जी देखिए, ऐसा है, ये वेरिएंट है कोविड-19 का ही। हाँ, तो इसके अंदर जो ये एक प्रकार का वायरस है जिसमें भी कोई भी वायरल इन्फेक्शन में सबसे जरूरी है हाइड्रेशन मेंटेन रखना बॉडी का। जी। हाइड्रेशन मतलब पानी का पर्याप्त सेवन करना। जी। दूसरी चीज है प्रोटीन का पर्याप्त, जो भी डैमेज वायरस करता है बॉडी में, हमारे बॉडी को अब ग्रो करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन डाइट अच्छे से रखनी है अपनी और पानी का सेवन करना है, हरी सब्जियां खानी है और बाहर ज्यादा भी एक्सर्ट करने वाला कार्य कोई भी नहीं करना है। प्रोटीन्स में आपने बोला है कि प्रोटीन का खासकर ख्याल रखना है, प्रोटीन को इंटेक करना है। डॉक्टर विकास, मैं यही सवाल आपसे करना चाहूँगा कि तैयारियां अगर ये पूरी तरह से, जिस तरीके से आपने बताया कि सरकार पूरी तरह से युद्ध स्तर पर भी तैयारियां कर रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रोवाइड की जा रही हैं पेशेंट्स को,
आपने कहा कि गुरुग्राम में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ चुकी है और पूरी तरह से जो पैरामीटर्स हैं वो डॉक्टर्स लगातार फ्रंटलाइन वर्कर्स भी उनको फॉलो कर रहे हैं। ऐसे में ओमिक्रॉन जो बढ़ रहा है इसको किस चुनौती के तौर पर एज ए डॉक्टर आप देखते हैं और क्या राय देना चाहेंगे आप? चुनौती तो सिर्फ यही है क्योंकि ये जिस तरह से वेरिएंट जो है, जो पहले डेल्टा वेरिएंट आया था उससे काफी ज्यादा स्तर पे फैलता है। अगर हम माने कि अगर एक मानते हैं कि डेल्टा एक व्यक्ति जो है वो 15 से 20 लोगों को इन्फेक्ट करता है, तो ये जो वायरस है अगर ओमिक्रॉन का वेरिएंट पाया जाता है ये 50 से 100 लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो एक यही कंसर्न है क्योंकि ये सबसे ज्यादा तेजी से फैलता है। अभी तक इसकी कोई बहुत पूरी तरह से पुष्टि नहीं है कि ये कितनी विरुलेंस जिसको कहते हैं कि भाई ये कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो फिर भी प्रिकॉशन बहुत जरूरी है, खासतौर पे जिनको कोमॉर्बिड है, जो ओल्ड एज के अंदर 60+ लोग हैं और जो बच्चे जो अब तक वैक्सीनेटेड नहीं है। और इनके लिए जरूरी इसलिए है कि जो व्यक्ति मानवीय इम्यूनिटी रखते हैं, जिनको वैक्सीनेशन हो चुकी है या स्वस्थ है, फिर भी वो कैरियर हो सकते हैं अगर वो एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाते हैं मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग का, तो वो अपने घर के अंदर बच्चों या बुजुर्गों को अफेक्ट कर सकते हैं। और खासतौर पे ये आजकल चर्चा का विषय ओमिक्रॉन बना हुआ है, इससे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ समझदारी से कार्य करना है। तो इस दौर को भी हम निकाल जाएंगे आराम से। और युद्ध स्तर पे हमारी तैयारियां हैं। जिस तरह से पहले हमारे पास अभी काफी हद तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सभी तरह की सप्लाई हमारे पास परिपूर्ण है और हम किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार हैं और सक्षम। जी, तो उम्मीद यही करते हैं कि लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर सरकार भी सतर्क है और डॉक्टर्स भी जिस तरीके से हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आप स्वस्थ रह सकते हैं और स्वस्थ रहने का एक ही तरीका है कि आप अपना ख्याल खुद रखें। आपको एक प्रॉपर हेल्दी रूटीन फॉलो करना होगा। हम तमाम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि वो प्रॉपर एक रूटीन चार्ट फॉलो करें, प्रॉपर एक हेल्दी रूटीन फॉलो करें और जो तमाम बातें डॉक्टर्स बता रहे हैं उन पर खासकर ख्याल रखें। डॉक्टर टोनी जोवल, आपका इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विकास स्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए, खबर फास्ट पर आने के लिए। आपका डॉक्टर में आज हम बात कर रहे थे आपके स्वास्थ्य से संबंधित कि विटामिन और मिनरल्स की कमी से आपके स्वास्थ्य पर कितना विपरीत असर पड़ सकता है। आप विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा कर सकते हैं एक हेल्थी रूटीन, हेल्थी डाइट को फॉलो करते हुए, क्योंकि ओमिक्रॉन भी सिर पर है। ऐसे में अगर आपने थोड़ी सी भी नजरअंदाजी की, हल्की सी भी गलती की, तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती है। चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, अपना ख्याल रखें। फिलहाल आपका डॉक्टर में मुझे दीजिए इजाजत।